टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते, खून और पानी भी साथ साथ नहीं बह सकते। यानी पानी की तरफ भी इशारा दिया है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान करवाता रहेगा तो पानी को भूल जाए फिर पाकिस्तान। और इम्पोर्टेंट बात, कश्मीर पे बात तो दूर की बात है, जो बात होगी वो होगी जो पाकिस्तान के कंट्रोल में कश्मीर है उसके ऊपर। तो फैक्ट है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दहशतगर्दी होती है। जितने वाक़यात पाकिस्तान के अंदर होते हैं, खुसूसन जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान बदतरीन दहशतगर्दी का जो निशाना रहा है, वो तो खुदा की पनाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बोली है कि अब इंडिया आतंकवादियों और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अलग अलग नहीं देखेगा। जो पाकिस्तान में आतंकवादी हमने मारे हैं एयर स्ट्राइक्स में, उसके बाद जो इनका फ्यूनरल हुआ वहां पर जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोग, इनकी आईएसआई के लोग खड़े थे, इससे अब दुनिया के सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ये कैसी बात है? जो मोदी हैं वो तो गुस्से में कह रहे हैं और वो इल्जाम के लहजे में कह रहे हैं, लेकिन वो ये बात है जो मैं नहीं, पाकिस्तान के बहुत से लोग, बहुत से लिखने वाले, बहुत से क्रिटिकल लोग, यहां तक के पाक फौज से ताल्लुक रखने वाले लोग जब रिटायर होते हैं तो जब वो पूरा पीछे बैठ के अपने मामलात को देखते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने आगे चलना है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है, पाकिस्तान को ये जो मामला है, ये जो प्रॉक्सीज का हमने सिलसिला शुरू किया था 70s के अंदर, इसको अब अल्टीमेटली अबंडन करना है। और कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया और साफ शब्दों में कहा है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है। पाकिस्तान के हर कदम को हम आने वाले दिनों में इस कसौटी पर मापेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर ही होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर ही होगी, अन्य किसी भी मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने तकरीर का आगाज अपनी मुसल्लह अफवाज को और अपनी कौम को मुबारकबाद दे के, फतह की मुबारकबाद देकर किया और उनका ये दावा था कि भारत जो है उसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और वो फतह याब हुआ है। मोदी ने कहा कि बहावलपुर और मुरीद के अंदर जो दहशतगर्दी के ठिकाने थे, ये पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के बदतरीन ठिकानों में शामिल हैं। जो लोग देखते हैं उनको जानते हैं। मैं बारहा इस बारे में बात कर चुका हूं कि चाहे जैशे मोहम्मद के ठिकाने हो बहावलपुर शहर में, चाहे मुरीद के अंदर जिहादियों के तरबियती और उनके रिक्रूटमेंट सेंटर जो रहे हिस्टोरिकली वो हों, हम सब लोग उस बातों के ऐनी शाहिद हैं। हम उस चीज को गलत कहते रहे हैं, कहते रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं खुद बहावलपुर शहर से ताल्लुक रखता, कि इससे ऐसे लग रहा था मोदी साहब की तकरीर के जैसे पूरे बहावलपुर कोई दहशतगर्दी का एक वो अड्डा है। बहावलपुर के लोग, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, 99.99% लोगों को यही पता नहीं होगा कि यहां जैशे मोहम्मद के ठिकाने कहां हैं। सब ज़ाहिर है कि ये जो भी एस्टेब्लिशमेंट के मामलात या इस तरह की चीज़ें हैं वो एक बदकिस्मती का पहलू है पाकिस्तान का। खुदा करे, दुआ है हर ज़ी शऊर शख्स और हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के दिल से निकलने वाली दुआ है कि हम जो है वो राह रास्त पे आएँ, हम सीधी राह पे चलें, हम ये काम छोड़ दें, ये हमने गलत किया था। हमें जिद में नहीं अड़ना अब कि ये चीज़ हमने की थी तो अब हमने अड़े रहना कि नहीं असी की थी सही कीता सी, या उसमें से वो जवाब नहीं तराशने, हमने आगे चलना है। बस इन चीज़ों
कुछ छोड़ने नहीं छोड़ रहे। यकीनी तौर पे जो मरकज तैयबा का एक ताल्लुक रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो वहां पे नमाज जनाजा हुई, चाहे वो लोग दहशतगर्द ना भी हों, हम रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ मान लेते हैं। आप में से जो भी लोग इन सारे मामलात को देख रहे हैं, एक लम्हे को जज्बातियत साइड पे रख के अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि पाक फौज के आला अफसरान का और पुलिस की आला क़यादत का जनाजे में शरीक होना उस तरीके से मरकज तैयबा के अंदर, लश्कर तैयबा जो कि इंटरनेशनली नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों पे हमले करती है। आपके सामने मैं बैठा हूं, मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने यह बताया कि लश्कर तैयबा ने मेरे ऊपर हमला किया था सफदर ISI के कहने के ऊपर। तो ये सारी चीजें इस तनाजुर के अंदर जो जिस तरीके से एक जो फोटो आप आए, उनका बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ा है, वो नहीं होना चाहिए था। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए जब हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया, यानी भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया, तो पाकिस्तान सीज फायर के लिए पूरी दुनिया में घूमता फिर रहा था और कहता फिर रहा था कि ये जो है वो जंग बंदी करवा दें और ये ख़त्म करवा दें। अब इसमें मतलब हकाइक जो हैं वो इस तरह से हैं कि जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो कोई शख्स भी ये नहीं कहता कि जी आप एस्केलेशन की बात करें, सब लोग डी एस्केलेशन की बात करते हैं। एक्चुअल सूरत हाल यही है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान के अफसरान दहशतगर्दी के ग्रोहों का साथ देते हैं, ये फेल एक दिन पाकिस्तान को ही तबाह कर देगा। उन्होंने हिंदी में ये जुमले बोले, मैंने कोशिश करके उनकी उर्दू लिखी है। ये एक ऐसी बात है जो मोदी हैं वो तो गुस्से में कह रहे हैं और वो इल्ज़ाम के लहजे में कह रहे हैं, लेकिन वो ये बात है जो मैं नहीं, पाकिस्तान के बहुत से लोग, बहुत से लिखने वाले, बहुत से क्रिटिकल लोग, यहाँ तक के पाक फौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब रिटायर होते हैं तो जब वो पूरा पीछे बैठ के अपने मामलात को देखते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने आगे चलना है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है, साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे जाना है, एजुकेशन में, इल्म में आगे जाना है, जिंदा कौमों में अपनी एक निशान बनाना है, तो पाकिस्तान को ये जो मामला है, ये जो प्रॉक्सीज का हमने सिलसिला शुरू किया था 70s के अंदर, इसको अब अल्टीमेटली अबंडन करना है और कंप्लीटली अबंडन करना है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि पूरा खित्ता मिल जाए, तमाम ममालिक मिल जाएं और इन दहशतगर्द ग्रोहों का, एक्सट्रीमिस्ट ग्रोहों का खात्मा करें। नरेंद्र मोदी ने वो बड़ी सख्त बात की, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी तकरीर के कंक्लूजन के ऊपर कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी पे होगी और पाकिस्तान के कंट्रोल में जो कश्मीर है, कब्जे का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वैसे, उसके ऊपर होगी। अब ये न्यू नॉर्मल है। अब मोदी ने कह दिया है कि हमारा जो पहलगाम है ये हमारा 9 मई है। अब जब भी कोई दहशतगर्दाना हमला होगा भारत में, कोई भी करेगा, पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। समझ आ रही है आपको? पाकिस्तान में 9 मई को बहाना बना के जलसे जुलूस सब कुछ रोक दिया गया। अब मोदी कह रहा है, नरेंद्र मोदी द PM ऑफ इंडिया इज सेइंग कि अब कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो हम अपनी मर्जी का जवाब देंगे। और ये न्यू नॉर्मल हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान में कोई अक्ल वाले हों तो वो इसको सोचें। बड़ी इंपॉर्टेंट 3 बातें नरेंद्र मोदी ने की हैं। नंबर 1, दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते। खून और पानी भी साथ साथ नहीं बह सकते। यानी पानी की तरफ भी इशारा दिया है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान करवाता रहेगा तो पानी को भूल जाए फिर पाकिस्तान। और इंपॉर्टेंट बात, कश्मीर पे बात तो दूर की बात है, जो बात होगी वो होगी जो पाकिस्तान के कंट्रोल में कश्मीर है उसके ऊपर। हमारे वाले पे बात का आप सोचना भी भूल जाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम दिया गया है पाकिस्तान को।